तो मैं ये आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हूँ, मैं अपना रिज़ाइन पेश कर रहा हूँ सरपंची के ओहदे से, क्योंकि हमारे जो सरपंच हजरात हैं या हम हैं, हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। और उस सुनवाई के तहत जो है आज हम यहाँ पे अब बैठे हैं, तो मैंने सोचा कि इसका हमारा कोई मकसद नहीं यहाँ पे बैठने का, रहने का, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी कोई भी बात नहीं सुन रही है। जो हमारे इधर सुरन कोट में एक वाइन शॉप खुली है, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें हम सब लोग गए थे, सब हाज़िर हुए और अपने एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यकीन दिलाया कि ये बंद हो जाएगी, लेकिन वो बंद नहीं हुई है। तो उस लिहाज से जब ये डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं कि डिजिटल इंडिया हो गया है जी, तो हमारे बच्चों के लिए यहाँ पे जहर की दुकानें खोली जा रही हैं, तो ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपनी कौम के लिए, हमारी ये कौम का मसला है और कौम के हम अपनी कौम को इस दलदल में नहीं धकेलेंगे। लिहाजा मैं अपने तमाम सरपंचों से, डीडीसी से, बीडीसी से, तमाम से गुजारिश करूँगा, जो इस शराब के ख़िलाफ़ हैं, जो इस दुकान के ख़िलाफ़ हैं, ये इस माशरे में नहीं होनी चाहिए, तो ये इसको बंद किया जाए। तो इसलिए मैं अपना जनाब अपने ओहदे से इस्तीफ़ा पेश कर रहा हूँ। मैं जनाब डीसी साहब से भी गुजारिश करता हूँ और बीडीओ साहब को, उनको कल इंशाल्लाह मैं अपना इस्तीफ़ा पेश कर दूँगा, क्योंकि हम बड़ी खुशी से इलेक्शन लड़ के आए थे कि ये इस गवर्नमेंट में हमारी सुनी जाएगी, डेवलपमेंट होगी। डेवलपमेंट तो होने को रही, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हो रही है ड्रग्स के रूप में या शराब के रूप में, ये हमें कतईन मंजूर नहीं है। इसके लिए हम अपनी कौम के लिए, मैं अपने गांव के लिए, अपनी कौम के लिए, सबसे पहले मुझे अपनी कौम है उसका मैं गला नहीं कटवाना चाहूँगा, क्योंकि हमें, तो मैं इसलिए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहा हूं। और मैं गुजारिश करूंगा कि मेरे जितने भी सरपंच हजरात हैं वो इस्तीफ़ा दें। और एक छोटी सी बात अगर आप और देखेंगे इसमें, मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा, जनाब डीसी साहब से और ऊपर गवर्नर साहब से और जनाब मोदी जी साहब से भी मेरी गुजारिश है, अगर ये आवाज़ हमारी वहाँ तक पहुँचती है कि 500 की शराब बेचने के लिए पोठा के गाँव में, एक छोटा सा गाँव था हमारा, बहुत खूबसूरत गाँव, 500 की शराब के लिए एक सब इंस्पेक्टर, साथ में 20 पुलिस वाले, जिस सब इंस्पेक्टर की 1.5 लाख रुपया तनख्वाह है, वो दिन में खड़ा होकर 500 रुपये की शराब बिकवाता है वहाँ पे। क्या यही डिजिटल इंडिया है? अगर यही डिजिटल इंडिया है तो हम इसको सलाम करते हैं और अपना इस्तीफ़ा पेश करते हैं। और अपनी कौम के लिए हमें गला भी कटाना पड़ गया तो हम कटवाएंगे। बस इसी पे हम इसीलिए आज इस मकसद से हम यहाँ पे बैठे थे और आए हैं। और मैं अपनी गुजारिश एक बार फिर करूँगा तमाम सरपंच हजरात से कि अगर उनमें ज़रा सी भी अगर कोई बरकरार है, गैरत बरकरार है, तो उनको इस्तीफ़े अपने दे देने चाहिए, पेश कर देने चाहिए। डीडीसी साहिबान से भी मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये हमारी आवाम ही हमें बनाती है, कल ये फिर बना देगी हमें इंशाअल्लाह। तो आज ये जहर से हमें बचाओ और इससे जो ये मुब्तला हमारे सुरन कोट में डाली है, इससे हमें बचाया जाए, हमारी ये गुजारिश है। इसलिए हम इस्तीफ़ा दे रहे हैं और जब हम इस्तीफ़ा दे के तो फिर हम खुले होकर मैदान में निकलेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। इसीलिए हमने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। तो शुक्रिया आपका, मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे छोटे से नोटिस के ऊपर चलो यहाँ पे आए, तो हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हाय शाहिद। हेलो अस्मत, कहाँ गई थी? मैं देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गई थी अपना एडमिशन कराने के लिए। ये देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है? अरे शाहिद, क्या आप नहीं जानते? देश भगत यूनिवर्सिटी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी NEP 2020 की एक AIEDP गाइडलाइंस के तहत सभी कश्मीरी स्टूडेंट्स के लिए पैरामेडिकल के 3 कोर्सेज जिसमें BMLT, BOTT, BRIT की एडमिशन होती है। लेकिन ये AIDP गाइडलाइंस क्या है अस्मत? सिंपल है शाहिद, आप गूगल पर अपारेंटशिप, इंटर्नशिप, एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम 2020 NEP गाइडलाइंस को लिखकर सर्च करेंगे तो AIEDP के बारे में सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, तो मैं भी आज देश भगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जाकर अपना एडमिशन कराता हूँ। शुक्रिया अस्मत, आपने मेरी एडमिशन की टेंशन दूर कर दी।